जो है कारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और यहां से आपका एक या दो क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है बेटा, पर्सनल बातें यहां पर कोई नहीं करेगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए बेटा, आज का पहला प्रश्न है आपका, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक? बताइए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? अंजलि का उत्तर आ गया है बी, संबोधन कारक। रेशमा, आपकी समझ में नहीं आ रहा है? यहां पर पर्सनल बातें ना करें बिल्कुल भी, ध्यान रखिएगा इस बात को बेटा। तरुण राज का उत्तर आया है कि सर भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने ऑप्शन बी दिया है उनका उत्तर बेटा एकदम से करेक्ट है। हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में बेटा जो कारक होगा वह है संबोधन कारक होगा। संबोधन कारक के बेटा चिन्ह होते हैं हे, भू और अरे। इन चिन्हों का प्रयोग जब बेटा वाक्य में होता है तो वहां पर सदैव संबोधन कारक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां वाक्य में हे, भू, अरे आदि प्रसर्गों का प्रयोग होता है वहां बेटा संबोधन कारक होता है, इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बेटा, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। और हमारा आज का बेटा अगला क्वेश्चन है, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल में, ऑप्शन बी सामान्य भविष्यत काल में, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल में, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल में। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? नवीन सैनी का उत्तर आया है ऑप्शन बी सही है सर। आगे जो मेरे साथी गण हैं, जो बंधु पहले जुड़ी हुई हैं, आप सभी बेटा इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुण कुमार का उत्तर आया है कि सर उत्तर सी सही होगा। बिल्कुल बेटा, आगे आप सभी उत्तर दें। नेहा का उत्तर आ गया है कि सर सी सही होगा। तरुण का उत्तर भी आ गया है कि सर सी सही होगा। अंजलि सागर का उत्तर आया है कि सर सी सही होगा। रेशमा, पवन सी। बिल्कुल बेटा, कर्ता कारक के जो ने प्रसर्ग है, समझ लो बेटा, कर्ता कारक का जो ने प्रसर्ग है, कर्ता कारक के साथ में जब हम ने व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उस समय जो वाक्यांश होता है वह होता है सामान्य भूतकाल। ध्यान रखिएगा बेटा कि कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होता है। ध्यान रखना बेटा, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ में सदैव कर्ता कारक का प्रयोग होता है, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बेटा राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो बेटा ये जो वाक्य है वह सामान्य भूतकाल का है। सामान्य भूतकाल का वाक्य है बेटा, सामान्य भूतकाल का वाक्य है और कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो रहा है। तो बेटा आपको सदैव याद रखना है कि
कर्ता कारक का जो प्रयोग है, कर्ता कारक के ने चिन्ह का बेटा जो प्रयोग है वह सदैव वाक्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होता है, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होता है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और बेटा आज का हमारा अगला प्रश्न है, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, या जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। परसर्ग बेटा किसके सहायक शब्द हैं? ऑप्शन आया है पवन का, आया है ए, अरुण कुमार का ए, नेहा कुमारी का उत्तर आया है ए, बिल्कुल तरुण राज का उत्तर आया है ए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा परसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ध्यान रखिएगा, परसर्ग कह लो चाहे आप उनको कारक चिन्ह कह लो, चाहे आप उनको बेटा विभक्ति चिन्ह कह लो, बात एक ही है। कारक चिन्ह कह लो, परसर्ग कह लो, चाहे विभक्ति चिन्ह कह लो। विभक्ति चिन्ह, परसर्ग और कारक चिन्हों का प्रयोग सब वाक्य के अंदर बेटा, वाक्य के अंदर जो है वाक्य के बीच में दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। और मेरे जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने ऑप्शन ए दिया है उन सब साथियों का बेटा उत्तर एकदम से करेक्ट है, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और बेटा हमारा आज का अगला क्वेश्चन है यह, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ऐसी कौन सी बोली है जिसमें कर्ता कारक के ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? बताओ बेटा, ब्रज भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली या अवधी भाषा? ऐसी कौन सी बोली है बेटा जिसमें ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है? राधे राधे। बताइए बेटा कौन सी बोली है? सी, पवन का उत्तर आया है सी। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? नवीन का उत्तर आया है सी, तरुण सी, अंजलि का भी उत्तर सी आया है। बिल्कुल साथियों, मेरे जिन साथियों ने उत्तर सी दिया है उनका उत्तर बेटा एकदम से करेक्ट है, एकदम से बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कर्ता कारक के ने परसर्ग का प्रयोग सदैव खड़ी बोली के अंदर किया जाता है। कहते ना कि तेने खाना खा लियो, तेने खाना खा लियो, थोड़ा ने प्रयोग, ने चिन्ह का जो प्रयोग है वह सदैव खड़ी बोली के अंदर किया जाता है। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग सदैव खड़ी बोली के अंदर बेटा किया जाता है। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। और बेटा आपका आज का प्रश्न रहा ये, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक और ऑप्शन डी संबोधन कारक। अभिराज गाजीपुर से स्वागत है, अभिनंदन है आपका। डी उत्तर आ गया है अरुण कुमार का, पवन का भी डी आया है, नेहा का भी डी आया है। बिल्कुल बेटा तरुण राज का डी, अंजलि का भी डी उत्तर आया है। स्वागत, अभिनंदन मेरे नए साथियों का। हरिओम मीना जी का डी आया है।
बिल्कुल। हे राम, जैसा कि मैं बता चुका हूं, हे भो अरे इन प्रसर्गों का प्रयोग सदैव संबोधन कारक के लिए किया जाता है। तो बेटा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा संबोधन कारक। संबोधन कारक बेटा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। और आज का बेटा आपका अगला प्रश्न है, आपका बेटा अगला प्रश्न है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और ऑप्शन डी संबोधन कारक। अगेन डी, बिल्कुल डी ऑप्शन आया। बड़ी जल्दी से उत्तर दे दिया। समझ चुके हैं मेरे प्यारे भाई कि हे भो अरे आ जाए तो कारक होगा संबोधन। बिल्कुल 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 ऑप्शन डी जो है बेटा आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। और आप सभी को बेटा मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि आप सभी अच्छी दिशा में जा रहे हो। बेटा वर्दी आपसे दूर नहीं है। चलिए बेटा आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मिठाई लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे जिन साथियों ने अभी तक बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया है, उन सभी मेरे साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दें, जिससे मेरा उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा बेटा। सी उत्तर आ रहा है मेरे साथियों का, सी उत्तर आ रहा है संप्रदान कारक। बच्चों के लिए मिठाई लाइए। बिल्कुल ब्रजमोहन बेटा स्वागत है तुम्हारा। ब्रजमोहन ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर कर दो। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बेटा एकदम राइट आंसर है। और मेरे जिन साथियों ने, जिन भाइयों ने, मित्रों ने, बंधुओं ने सी उत्तर दिया है उनका उत्तर एकदम से करेक्ट है, एकदम राइट आंसर है बेटा। बिल्कुल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और बेटा आज का आपका अगला क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? कौन सा प्रसर्ग है? उस जगह बेटा रेखांकित अंश है उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी संप्रदान और ऑप्शन डी अपादान कारक। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? बी उत्तर आ रहा है मेरे साथियों का, मेरे मित्रों का उत्तर बेटा बी आ रहा है। नेहा कुमारी, हरिओम जी, अंजलि और पवन जी, सभी का उत्तर जो है बी आ रहा है, अधिकरण कारक। बिल्कुल बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बेटा ऑप्शन बी अधिकरण कारक। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं बेटा। उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह बेटा जब स्थान की बात होती है, स्थान की बेटा जब वाक्य में बात हो, स्थान की बात होती है तो सदैव बेटा अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। ध्यान रखना बेटा
उस जगह स्थान की बात हो रही है। जब वाक्य में बेटा स्थान की बात हो तो वहां पर बेटा सदैव अधिकरण कारक होगा और इसका बेटा जो उत्तर होगा वह अधिकरण कारक एकदम से करेक्ट आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। मेरे जिन साथियों ने बेटा उत्तर बी दिया है उनका उत्तर एकदम करेक्ट है। अरुण कुमार राजपूत जी, मैं राजस्थान से हूँ, भरतपुर से हूँ और आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ बेटा। आप सभी को मैं अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए बेटा। बिल्कुल, आगे चलते हैं। आज का बेटा अगला क्वेश्चन है, पर किस कारक का परसर्ग है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? धन्यवाद, धन्यवाद कविता जी, आपका धन्यवाद। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत आभार उसका। यह सब आपके प्यार और आपके लगाव का ही परिणाम है कि आप मुझे इतना सम्मान आप मुझे देते हो बेटा। उत्तर आया है डी उत्तर आ रहा है। बिल्कुल बेटा, अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। मैं, पे और ड पर, ये जो होते हैं बेटा अधिकरण कारक के परसर्ग होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। पूछा गया है पर किस कारक का परसर्ग है, और मेरे जिन साथियों ने अधिकरण कारक दिया है उनका उत्तर जो है बेटा वह एकदम से करेक्ट उत्तर है बेटा, एकदम राइट उत्तर है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों आज का अगला क्वेश्चन है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक और ऑप्शन डी संप्रदान कारक। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन का उत्तर आ गया है, अरुण कुमार का आ गया है, हरिओम जी का उत्तर आ गया है। सर ऑप्शन ए राइट है। बिल्कुल, नेहा, तरुण, करण, अंजलि, सागर ए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही उत्तर है। मेरे जिन साथियों ने उत्तर ए दिया है वह एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है बेटा। पुष्पेंद्र भरंगर स्वागत है बेटा। पुष्पेंद्र बेटा वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दो बेटा। बिल्कुल हरिओम जी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा जिस कारक का चिन्ह है वह है कर्ण कारक। जैसे बेटा तुलसीदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा रामायण लिखी गई या राम पेन से लिखता है, राम पेन से लिखता है बेटा। यहाँ पर जब कर्ता किसी काम को करने के लिए किसी वस्तु का सहारा लेता है वहां बेटा कर्ण कारक होता है और कर्ण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। यहाँ राम जो है लिखने के लिए पेन का प्रयोग कर रहा है और जो रचना है रामायण वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इसलिए बेटा से के द्वारा जो परसर्ग होंगे वो कर्ण कारक के होंगे बेटा। बिल्कुल प्रीति जी, टाइम चेंज हो गया है क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हो गया है शाम को 4 बजे से ऐप पर। अब जीतेंगे ऐप पर बेटा कोर्स प्रारंभ कर दिया गया है, तो शाम को 4 बजे बेटा वहां पे क्लास लगती है। अब YouTube पर लाइव क्लास हमारी 2 बजे से लगेगी रोजाना बेटा, 2 बजे से लगेगी बेटा क्लास रोजाना। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेटा आज का हमारा अगला प्रश्न है, माता पिता
अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? रेखांकित शब्द है बेटा के लिए। इस वाक्य में, इस प्रश्न में बेटा जो रेखांकित अंश है वह है के लिए। बताना है उसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए परसर्ग, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम और ऑप्शन डी बेटा संज्ञा। बताइए बेटा इसका